उन्होंने मेरी हालत देखी, उन्होंने कहा कितनी रातों से नहीं सोए। मैंने कहा 3 महीने हो गए मैं सोया नहीं। फिर वो तीसरी कैटेगरी में आ गए, और तीसरी कैटेगरी में आ गए कि वो ये जादू टूने के चक्करों में आ गए। तो एक दिन मैं जब निकला तो मैंने देखा बहुत सारा कलर वगैरह चीज़ें ऐसे लपेट के लीमू में कुछ चीज़ें मेरे दरवाजे के आगे रखी हुई थी। मैं मेन रोड पे जैसे मैंने कन्वर्जन बटन दबाया गैस पेट्रोल से गैस पे, उस वक्त उसके अंदर आग लग गई। वहाँ जाकर मैंने देखा तो उनकी कब्र धसी हुई थी, कफन नज़र आ रहा था, कब्र था, मैंने काले कपड़े पहने हुए थे और मैं अम्मी की कब्र के पर मौजूद था, दुआ मांग रहा था। इसलिए ये हुआ कि रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक मुझे घबराहट का दौरा पड़ता है। वो घबराहट का दौरा इस हद तक होता था कि मैं नंगे पाँव बाज़ दफ़ा अपने घर से बाहर आ जाता था। अगर आप दूसरी अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक पर यकीन रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अदनान रऊफ राजपूत है। पाकिस्तान ट्रैवलिंग पैशन सच्ची आप बीती आपकी एक सीरीज़ हमारी चल रही है, हॉरर सीरीज़, उसका पार्ट 4 है। गुज़िश्ता वाक़यात आप सुन चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो आप वो मेरी वीडियोस आप हॉरर सीरीज़ पार्ट 1, 2, 3 इस तरह सर्च करके देख सकते हैं। अगर आप इंसान के मामलात जानना चाहते हैं कि जो आपके करीबी रिश्तेदार होते हैं, करीबी मोहल्लेदार होते हैं, आपके करीबी दोस्त होते हैं, जिनके साथ गुज़िश्ता 20-22 साल आप गुजार चुके होते हैं, उनके चेहरों से नकाब कैसे उतरता है, ये सब कुछ आप इस वीडियो में देखेंगे कि लोग ज़र, ज़न और ज़मीन के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। ये इन सब चीज़ों का आपको इस वीडियो में गाहे बगाहे अंदाज़ा होगा। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। शादी के बाद ज़िंदगी बड़ी बेहतर गुजरने लगी। मेरे लाइफ पार्टनर माशाल्लाह बहुत बेहतरीन स्टाइल से हमारी ज़िंदगी गुजर रही थी। मुझे खुशखबरी मिली कि मैं बाप बनने वाला हूँ। ये खुशी दोबाला हो गई और वो खुशी ज़्यादा देर तक नहीं कायम रह सकी और उसके बाद पता चला कि वो एक मिसकैरेज के वजह से वो सारा खुशी हमारी ढेर हो गई। फिर उसके कुछ दिनों बाद मेरी वालदा अचानक उनका था सिलसिला, तो एक शादी वगैरह आ रही थी, उन्होंने कहा मैंने जाना है। मैंने उनका चेकअप कराया मुकम्मल, ताकि उनको वहाँ शादी में परेशानी ना हो। उनको शॉपिंग हो रही थी, उनकी चीज़ें हो रही थी। कुछ दिन कबल शादी से उनको अचानक बीमार हुई वो, और वो चलते हुए कदमों के साथ मैं उनको नॉर्मल एक रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले गया और वहाँ से वो आईसीयू में शिफ्ट हो गई और वहाँ से वेंटिलेटर पे शिफ्ट हो गई और 12 दिन के बाद उनका इंतकाल हो गया। वालिदैन जब भी आपके सर पे सलामत रहते हैं तो जिनके हैं वो शुक्र अदा करें, उनकी खिदमत करें। जब वो लोग नहीं रहते तो आपको उस वक्त पता चलता है कि दुनिया आपके सामने बेनकाब हो जाती है और मुख्तलिफ जगह से आपके ऊपर हमले होने शुरू हो जाते हैं हर किस्म के मामला से। तो ज़िंदगी में ज़र, ज़मीन और जन, ये 3 वजूहात हैं फसाद की। तो इसमें से हमारे साथ जो इशू हुआ वो हमारा ज़मीन का इशू था। हमारे घर के साथ एक मुश्तरका जायदाद थी, आधा हिस्सा हमारे पास था, आधा हिस्सा किसी के इस्तेमाल में था। गुज़िश्ता 20-22 सालों से वो लोग वहाँ रह रहे थे, फैमिली की तरह लोग रह रहे थे। कभी कोई सोचा ही नहीं, समझा ही नहीं कि बहनों की शादी हो रही है, हम साथ लगे हुए हैं, उनके खाने हमारे घर चल रहे हैं। फिर ये होता है कि बच्चे जब बड़े होते हैं, हमें उस वक्त अंदाज़ा नहीं हुआ, हम अपनी पढ़ाइयों में लग गए, वहाँ तालीम की तरह कमी रही और वो जमातों में और दीगर मामलात में चले गए। तो बाद में ये हुआ कि एक दिन जैसे ही हमारी वालदा का इंतकाल हुआ है कि मेरी वालदा वो थी कि जो हर जुमेरात खाना पहले उनके यहाँ जाना है, अगर हमारे घर में कोई अच्छी चीज़ बनी है तो उनके यहाँ जाएगी, और अफ्तारी का जो आखिरी लम्हात होते थे उसमें भी जब सब चीज़ें जमा हो जाती थी तो वो सबसे मेन प्लेट उनके घर जाती थी। इस तरह के प्यार मोहब्बत के मामला थे, कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से लोग आपके साथ करेंगे। अब किस्सा ये स्टार्ट हुआ कि ये वालदा का इंतकाल हो गया, एक मिसकैरेज हो गया। अब हम समझ रहे थे सब एक रूटीन की कहानी चल रही है, लेकिन उसके पीछे ग्रेजुअली क्या हुआ कि अचानक उन्होंने उस घर पे कब्जा करना शुरू कर दिया। उस घर की छत गिरने के बहाने से उसको बनाना शुरू किया। मैंने रोका, मामला नहीं बैठा, फिर मैंने कानूनी कार्रवाई की, क्योंकि मैं उस वक्त पाकिस्तान में मौजूद था। जो उसका असल मालिक थे और दीगर लोग थे वो बाहर थे। तो जिस तरह भी हुआ उनको रोकने की कोशिश की गई, उससे उनकी और नाराज़गी बढ़ गई। 20-25 सालों से एक साथ रहने के बावजूद जो लिहाज मरवत था वो सब दुश्मनी में बदल गया
और उन्होंने देखा कि भाई कानूनी तौर पर हम नहीं आ सके, उन्होंने अदालत में तक मुझे घसीट दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अदालत से भी हम बरिज हो गए, वहाँ से फारिग हो गए, कोई ऐसा नहीं हुआ सिलसिला। फिर वो तीसरी कैटेगरी में आ गए, और तीसरी कैटेगरी में आ गए कि वो ये जादू टूने के चक्करों में आ गए। मैं उस वक्त मास्टर्स की मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई मुकम्मल करके फारिग हुआ, एक फर्म के अंदर मैनेजर अपॉइंट हो चुका था। तो हमारी पढ़ाई वगैरह लिखाई के जो माहौल थे, जिन लोगों के साथ में पला बड़ा, कभी हमने सोचा नहीं था कि ऐसा भी होता है ज़िंदगी में। मैं जब घर से निकलने लगा तो मैं अमूमन में देखता कि एक कबूतर जिसकी गर्दन टूटी हुई और वो आगे पड़ा हुआ, मैंने पैर मारना, गाड़ी स्टार्ट करनी, चले जाना। पहला वाक़या ये हुआ कि जब ये मैंने साइड पे किया सारा सिलसिला, तो उस वक्त कभी एहसास नहीं हुआ। मैंने कहा बिल्कुल नॉर्मल कबूतर मर गया होगा। फिर मैं देखता कभी आधा कबूतर मरा हुआ है, उसके पर पड़े हुए हैं। तो एक डाउट होता था। मेरी वालिदा कहती थी कि बेटा ऐसा नहीं होता, जानवर इस तरह नहीं करते, जानवर ये कोई मामला और है। लेकिन वो हम हंस के अम्मी की बात टाल देते थे, और अम्मी माशाल्लाह रोज़ाना पढ़ती थी, तो इसकी वजह से हमें कभी कुछ हुआ ही नहीं। तो एक दिन मैं जब निकला तो मैंने देखा बहुत सारा कलर वगैरह चीज़ें ऐसे लपेट के लीमू में कुछ चीज़ें मेरे दरवाजे के आगे रखी हुई थी। मैं ज़रा ऑफिस में जब सुबह निकल रहा होता हूँ, सारा ध्यान उस वक्त होता है। मैंने उसको पैर मारा साफ साइड पे, और मैंने कहा पता नहीं कौन बदबू फैली हुई थी कुछ गंदे पानी की, वो मैंने साइड पे किया और गाड़ी मैंने स्टार्ट की और मैं निकला। जैसे ही मैं रोड पे निकला हूँ, मेरी नई गाड़ी 0 मीटर गाड़ी, वो मैं मेन रोड पे जैसे ही मैंने कन्वर्जन बटन दबाया गैस पेट्रोल से गैस पे, उस वक्त उसके अंदर आग लग गई। गाड़ी बिल्कुल मेहरान, उस वक्त वो सिल्वर हॉट केक आया हुआ था बिल्कुल। मैंने उसमें एक गवाह मेरे साथ एक बच्चा था हमारी गली में, वो मेरे साथ था। उसको देखते ही वो पूरे बॉनेट में आग लग गई, और वो जितनी मुश्किल से हमने उसको बुझाया। तो जब मैंने उसको क्लेम में भेज दी थी वर्कशॉप में, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई वो आप बस लकी हैं, क्योंकि जहाँ पर ये दोनों कनेक्शन मिलते हैं कन्वर्जन के, वहाँ तक आग का पाइप जल गया था। बस अगर ये जल जाता है, पेट्रोल भी मेरी आदत तरफ फुल रखने की, तो कुछ भी नहीं बचता, ना आप बचते, ना गाड़ी बचती, ना गैस सिलेंडर बचता, दोनों चीज़ें फुल थी। तो यहाँ ये पहला इवेंट हुआ। उनके बाद तो मैं उस वक्त एक सरप्राइज़ हो गया कि एक नई 0 मीटर गाड़ी में ये इस तरह सिलसिला हो गया। फिर उसके बाद वालिदा के इंतकाल के बाद मैं कब्रिस्तान जाता था। कब्रिस्तान मैंने जाना, और कब्रिस्तान जाके एक दिन मगरिब का वक्त था, मैंने काले कपड़े पहने हुए थे और मैं अम्मी की कब्र के पर मौजूद था, दुआ मांग रहा था। तो वहाँ से करीब मेरे मामूजाद भाई की कब्र थी। मैं वहाँ चला गया, और वहाँ जाकर मैंने देखा तो उनकी कब्र धंसी हुई थी, कफन नज़र आ रहा था। तो मैं उनकी दुआ करता रहा, और ये मामला हुआ। जब मैं वापस आया तो उसके बाद से मेरे साथ सिलसिला ये हुआ कि रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक मुझे घबराहट का दौरा पड़ता है। वो घबराहट का दौरा इस हद तक होता था कि मैं नंगे पाँव बाज़ दफ़ा नहीं घर से बाहर आ जाता था, बाहर बैठा रहता था जब तक सुबह तक 4 नहीं बजेंगे, मुझे सुकून नहीं आता था। कई मरतबा मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया कि भाई इसको पता नहीं दिल का अटैक हो रहा है, वेट बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, यहाँ तक के लियाकत और आगा खान तक भी आ गए। इसमें मेरे साथ मेरे दोनों भाई, एक मरूम भाई और मेरे माशाल्लाह भाई हैं, वो सब बेचारे कारखाने अपने बंद करके रात भर मुझे अस्पताल लेके घूमते रहे। बड़ी तकलीफ़ काटी। हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हम सब इसे नॉर्मली एक पार्ट ऑफ नॉर्मल लाइफ समझ रहे थे। उसके बाद जब मैं वहाँ आगा खान के डॉक्टर से मिला, उसने बोला कि ये शॉपर किस चीज़ का। मैंने कहा दवाइयाँ। मैंने ऐसे उठा के दिखाया, ये आधा किलो दवाइयाँ, एसगार्ड भी थी उसमें, लेक्सोट्रिनल भी थी। रात सुबह 4 बजे तक जागना, फिर लेक्सोट्रिनल खा के सोना, फिर 9 बजे दोबारा ऑफिस के लिए उठना। ये कितना तकलीफ़ है, जो लोग ये गोली खाते हैं उनको अंदाज़ा इस बात का। उसने कहा भाई आपको कुछ भी नहीं है, मैं आगा खान का मोस्ट सीनियर हार्ट का डॉक्टर हूँ, आपकी एज इस वक्त 26 ईयर है, नथिंग, कोई इशू नहीं है, आप सिर्फ रूहानी इलाज कराएं। रूहानी इलाज के लिए मैंने सफ़र शुरू किया, मुख्तलिफ आमलीन को देखा, जाके हर आदमी को देखा, हर आदमी फ्रॉड। कोई आदमी बकरा मांग रहा है, कोई आदमी मुर्गी मांग रहा है, कोई आदमी सिरी मांगता है, कोई आदमी 5-10 हज़ार मांगता है, कोई 25 हज़ार मांगता है। तो करते 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 इतने सारे लोगों से तजुर्बे होने के बाद, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनके, लेकिन मैं आपको बताऊं कि उसके बाद मुझे किसी ने कहा कि शहीद मस्जिद खारादर में दावत इस्लामी का एक वहाँ ये मामला होता है, वहाँ इलाज होता है। मैं वहाँ चला गया। वहाँ जब गया तो उन्होंने मेरी हालत देखी, उन्होंने कहा कितनी रातों से नहीं सोए। मैंने कहा 3 महीने हो गए मैं सोया नहीं, और मेरी नई शादी हुई थी और सब परेशान थे। लोग हंसते थे कि यार इसकी शादी हुई, पता नहीं इसको क्या हो गया। और उन्होंने कहा कि देखें, सबसे पहले हमारा तरीक़ाकार ये है कि जिसने आपके साथ बुरा किया आप उसको माफ़ कर दें, फिर हम आपके काम की काट करेंगे, आपके ऊपर इल्म हुआ। मैंने कहा कि मरता क्या ना करता। मैंने कहा भाई अल्लाह के लिए माफ़ किया आप। उन्होंने कुछ मेरी काट की, पढ़ाई, इस्तिखारा किया, मुझे पानी की बोतल दी,
उन्होंने कहा 2 काम कर दिए, एक तो हमने अभी आपका काट कर दिए और आपने ये कुछ वज़ाइफ हैं ये पढ़ने और ये पानी पीना। तो मैंने वो वजीफ़ा उन्होंने मुझे बताया था, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम 99 मरतबा पढ़ना है। आप जब भी पढ़ेंगे इसमें भूल जाएंगे, तो इसका तरीकाकार होता है ये 15 मरतबा हमारी पूरे, ये आपने पढ़ा, इसको 6 मरतबा पढ़ेंगे तो 90 हो जाएगा। यानी मैंने 15 मरतबा पढ़ा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5, ये 6 हो गया, इसका मतलब है 90 हो गया। फिर 9 मरतबा और पढ़ लें, तो ये इस तरह आप गिन के पूरा 99 मरतबा पढ़ सकते हो। वो मैंने पढ़ा तो 3 महीने के बाद मैं पहली रात मुकम्मल सोया बगैर दवाई के। तो उन्होंने, ये पहला मेरे मुझ पर अटैक हुआ था, तो रूहानी जो अमल उन्होंने का जिससे काट की, ब्लैक मैजिक का जो सेटअप था उन्होंने किया, ये मेरी काट हुई। और वो पानी मैंने इंतहा की हद तक कोशिश की कि वो मैं ख़त्म कर लूँ, लेकिन वो ज़रा मेरा दूसरे शहर का काम निकला है, मैं मार्केटिंग का काम करता था, तो फिर मुझे जाना पड़ा। और वो बोतल मैंने ऐसे लगाई हुई थी सीने से कि किसी तरह मैं भूल ना जाऊँ। आप यकीन करें, सुबह में उठाऊँ वो बोतल गायब है। तो ये पहला स्टेज था जहाँ मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारे साथ कुछ हुआ है। और उसके बाद एक सीरीज़ स्टार्ट हुई है, वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, लोग एतराज़ करते हैं। लेकिन ये सारी टिप्स थी जो मैंने आपको बताई कि अगर ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही हैं या कुछ ऐसे गैर मामूली काम हो रहे हैं, नई 0 मीटर गाड़ी में आग लग रही है, आप घर से निकल रहे हैं, आपके घर के आर पार कोई कबूतर जानवर या गोश्त डाल रहा है, या कोई हल्दी और लीमू वगैरह लपेट के, धागे लपेट के कर रहा है, आपकी गाड़ी के टायर के नीचे कोई ऐसे लीमू वगैरह रख रहा है, तो आप इस बात को समझ जाएं कि समथिंग रॉन्ग। तो आपको इसमें एहतियात करनी है। अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल रखिएगा। ये वीडियो कैसी लगी आपको? कोई सवाल है तो मुझे pakistantravelingpassion@gmail.com पे आप ईमेल कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अपना और अपने आसपास ख्याल रखिएगा। अदनान रऊफ राजपूत की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।